हाय फ्रेंड्स। नॉर्मली ऐसे इस पे वीडियो डालता हूँ स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग पे। एंड अभी एक सीए सक्सेस स्टोरी डाला था, कितने फेलियर्स लगे थे पास होने के लिए वो। तो उस पर एक ऑब्जर्व किया कि काफ़ी सारे लोग का कमेंट्स आ रहा है कि मैं आज की तारीख में क्या कर रहा हूँ। एंड अगर सीए में इतने फेलियर्स लगे हैं तो जॉब में क्या डिफ़िकल्टी है या फिर क्या लेना चाहिए प्रैक्टिस ऑन जॉब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये बताऊंगा, जो भी बोलूँगा पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड कुछ सीनियर्स के साथ डिस्कशन किया हुआ एक्सपीरियंस है। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आपके साथ भी हमेशा वही होगा या मैं एकदम 100% किसी चीज़ या किसी बात की श्योरिटी दे रहा हूँ। इट्स एन पर्सनल एक्सपीरियंस, इट मे अप्लाई, इट मे नॉट अप्लाई टू यू। सो एक रिसेंट कमेंट था एक मैडम का कि इतने सारे फेलियर्स तो देख लेते हैं हम सीए में, तो उसका जॉब में या प्रैक्टिस में या करियर में क्या फ़र्क पड़ता है। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, हज़ारों लाखों कंपनियां हैं ऑल ओवर इंडिया, इंटरनेशनली। वेरी फ्यू कंपनीज टिल नाउ एक्सपीरियंस है मुझे ऐसा, वेरी फ्यू कंपनीज या वेरी फ्यू बिग फर्म्स गिविंग इम्पोर्टेंस टू द attempts, number of attempts you took, very few companies. So अगर आपको कुछ 4 5 6 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, कितने भी अटैम्प्ट लगते हैं तो उसका आपके जॉब पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है ऐसा नहीं है। यस, बट ऑब्वियस थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है। दिस इज़ द हार्श एंड बिट रियलिटी। वो भी कब तक? इनिशियली 2 सालों तक। आपने क्वालिफाई किया, आप जॉब में एंटर हुए, कब तक इफेक्ट रहेगा? इनिशियल 2 इयर्स तक या मैक्सिमम 2 to 3 इयर्स तक। सो एक अदर साइड ये है कि कुछ कंपनीज है जो अटेम्प्ट्स को मैटर करते हैं, बट उन कंपनीज की अच्छी बात ये है दैट कंपनीज आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम। वो लोग एप्लीकेशंस में ही या फिर अपने जो एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं उसमें ही लिख देते हैं कि वी वांट अ कैंडिडेट हु क्लियर्ड इन 2 अटेम्प्ट्स, 3 अटेम्प्ट्स और 4 अटेम्प्ट्स मैक्सिमम। सो आपको वहाँ अप्लाई ही नहीं करना है, डोंट वेस्ट योर टाइम। अभी 2 3 4 के ज़्यादा अटेम्प्ट लगे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको डिमोटिवेट होना है या आपको मार्केट में जॉब ही नहीं मिलेगा। ह्यूज नंबर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, इवन एमएनसीज, दे डोंट हैव कंडीशन ऑफ अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, नो दे डोंट हैव। चलो एक मानते हैं आपके अटेम्प्ट्स की वजह से आपकी एक अपॉर्चुनिटी गई कि आपको किसी ब्ला ब्ला फर्म में या कंपनी में जाना था, आप वहाँ नहीं जा पाए अटेम्प्ट्स की वजह से। व्हाट यू कैन डू इन दिस सिचुएशन? आपने क्वालिफाई किया, 1 2 सिनेरियोस और है इसमें, विल डिस्कस ऑन दिस लेटर। सो आपने क्वालिफाई किया, आपको जॉब में जाना है, आप जॉब में आए हो, आपको अपनी मनचाही कंपनी नहीं मिली ड्यू टू अटेम्प्ट्स। आपने क्या किया? सेम फील्ड में, जो फील्ड में आपको जाना था उसी फील्ड में लेके आपने एक मिड साइज कंपनी, एक छोटी सी कंपनी या एक बहुत बड़ी कंपनी जिसमें अटेम्प्ट्स मैटर नहीं करते, आपने वो कंपनी ज्वाइन कर ली, वो एरिया में खुद को मास्टर बना लिया। आई एम डैम श्योर अगर आपने वहाँ पे 2 3 साल निकाल लिए वो कंपनी, वो एरिया में जहाँ आपको काम करना था वो एरिया में, फिर आप वो कंपनी में जा रहे हो जहाँ आपको अपना करियर बनाना था, वो कंपनी विल नॉट आस्क फॉर अटेम्प्ट्स, नो। वंस यू completed your 2 3 years आफ्टर क्वालिफिकेशन इन अ पर्टिकुलर कंपनी इन अ पर्टिकुलर फील्ड, एक जॉब में निकाल लिए, उसके बाद आपसे कंपनी नहीं पूछती। मैंने क्वालिफाई किया 21 में, नाउ वी आर इन 24। आई जस्ट स्विच्ड अ वन कंपनी, पहले एक कंपनी में था, अभी दूसरी कंपनी में हूँ। सो सेकेंड कंपनी हैज़ नॉट आस्क्ड मी अबाउट अटेम्प्ट्स। ऑब्वियसली फर्स्ट आई वॉज इन GT, ग्रैंड थॉर्ंटन। उन्होंने पूछे थे, जस्ट इंटरव्यू में पूछे थे, उनको भी कोई अटेम्प्ट से लेना देना नहीं था, इंटरव्यू में जस्ट पूछे थे हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू टुक इन सेकेंड कंपनी, नो दे डोंट आस्क, नहीं पूछा था उन्होंने। सो द जनरल आंसर टू द क्वेश्चन कि इतने सारे फेलियर्स देखने के बाद सीए में क्या आपके अर्निंग पे, क्या आपके फ्यूचर करियर में ज़्यादा फर्क पड़ेगा, द आंसर इज़ नो। रीज़न बीइंग, जो फ़र्क है इनिशियल 1 2 सालों के लिए है,
उसके बाद ऑब्वियसली आप अपने कंपनी में, अपने इंडस्ट्री में, अपने फील्ड में कैसा परफॉर्म करते हैं, ऑल अप टू दैट, उस पे ही मैटर करता है. हाउ मच एक्सपर्टीज यू गॉट इन योर सब्जेक्ट, हाउ मच एक्सपर्टीज यू गॉट इन योर फील्ड, ओनली दैट मैटर्स. सेकेंड चीज़ दोस्तों ऐसी ऑब्जर्व करी है लेटेस्ट अभी, लाइक मेरी कंपनी में ही या दोस्तों से बातें होती रहती हैं, तो पीपल्स आर नॉट गेटिंग जॉब्स इजीली जॉब नहीं मिल रहा है. इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, वैकेंसीज है मार्केट में, बट पीपल्स आर नॉट गेटिंग इजीली, या बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ देने पड़ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस हो रहे हैं. इट इज़ नॉट ऑलवेज कि यू आर लैगिंग, इट इज़ नॉट ऑलवेज कि यू आर लैगिंग इन यू. इट कुड बी पॉसिबल ऑन द अदर साइड ऑल्सो कि हाँ आपने अच्छा किया, बट यू हैव, मतलब यू विल नॉट फुलफिल कंपनीज रिक्वायरमेंट्स. आप में अभी वो बातें नहीं है जो कंपनी को चाहिए थी. फर्स्ट. सेकेंड थिंग, व्हेन यू आर गिविंग इंटरव्यू एज अ फ्रेशर, कंपनी आपसे बहुत ज़्यादा, मतलब बीइंग सीए, बीइंग अ प्रोफेशनल, आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा इन कंपेयर टू द अदर कोर्सेज या अदर जॉब इंटरव्यूज. आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा, एग्रीड, बट दे नो द लिमिट्स. सो दूसरा सिनेरियो क्या देखा जा रहा है ना अभी, अगेन दिस इज विथ पर्सनल एक्सपीरियंस एंड विथ फ्यू डिस्कशन विथ सीनियर्स. क्या देखा जा रहा है, व्हाट इंडस्ट्री इज जनरली एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो भी इंटरव्यू में डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं. दैट इज अ बिग रीजन यू आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड. So what to do in this scenario? See, obviously before appearing for interview, you must got your JD, job description. You understood. आपको खुद को पता होता है कि मैं इसमें फिट हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा. अगर आप 100% फिट हो तो अच्छी बात है. अगर आप 50-60% फिट हो वो JD में, एंड 40% यू आर नॉट बट यू वांट टू, तो आपको क्या करना है, 40% प्रिपेयर करना है. यू आर फ्रेशर, यू आर नॉट फिटिंग 100% इन योर JD, यू आर अगेन 50-60, तो उस केस में आपको क्या करना है, JD को अच्छे से समझना है. व्हाट कंपनी इज रिक्वायरमेंट फॉर यू. आप DT में जा रहे हो, IDT में जा रहे हो, इंटरनेशनल टैक्सेशन, इंडेस, ब्ला ब्ला फील्ड्स है, बहुत सारे फील्ड्स है. आप पर्टिकुलर कौन से फील्ड में जा रहे हो, यू आर नॉट 100% श्योर अबाउट JD, तो आपको 40% जो लैगिंग कर रहे हो ना बिफोर अपियरिंग इंटरव्यू, वो JD का एटलीस्ट 80% चीज़ों को पढ़ो, 80% चीज़ों को समझो कि कंपनी इज़ वॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम यू, एंड देन सर्च ऑन दैट, ऑन यूट्यूब, ऑन गूगल, ऑन बुक्स. आप वो सर्च करो कि इस केसेस में, इस सिनेरियोस में कंपनी मुझसे क्या चाहती है, मुझे वो डिलीवर करना है, देन यू कैन क्रैक. अभी मार्केट में जनरली क्या हो रहा है, CA फ्रेशर्स हो या एक 6 महीना 1 साल का एक्सपीरियंस हो, दे आर कमिंग डायरेक्टली टू द इंटरव्यू. Yes, we know, yeah, company know. I'm also not like I'm possessing a 15-20 years of experience. No, as a CA, after qualification, I just have a 2.5 or 3 years experience, not more than that. But again, I'm sitting with my seniors, my bosses, so ये सुनने मिलता है. So as a CA fresher, you cleared your exams very, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता. आपने अपने एग्जाम्स क्लियर किए, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता. बट कंपनी इज रिक्वायरिंग फ्रॉम यू ऑन वन फील्ड, उसमें आपको अच्छा करना है. तो एटलीस्ट फॉर क्रैकिंग इंटरव्यू, आप जो भी फील्ड में इंटरव्यू देने जा रहे हो वो एक्चुअली रिकैप करके जाओ, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू आस्क्ड फ्रॉम यू. आपसे क्या पूछा जाएगा, यू नेवर नो. सो वो एरिया के लिए एटलीस्ट जनरली जो क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो तो पढ़ के ही जाओ. दूसरा सजेशन ये था, वो मैडम जिन्होंने पूछा था, एंड बाकी लोगों ने भी, ऑब्वियसली आई नॉट रिमेंबर एवरीवन्स नेम. ओके, और भी कंटेंट है मेरे पास वीडियोस बनाने के लिए, लाइक इंटर्नशिप या आफ्टर क्वालिफिकेशन प्रैक्टिस या फिर जॉब एंड अदर फैक्टर्स ऑल्सो. सो थैंक यू. होपफुली मैं जवाब दे पाया हूँ, एंड जो जनरली आगे वीडियो देखने वाले हैं उनको भी आगे समझा होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं, नहीं करते हैं. सो थैंक यू वेरी मच. गुड टू टॉक टू यू. थैंक यू वेरी मच.